बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतर भाई। बात ये कि देखिए जो खान साहब का आज जो फैसला है, ये एक जो फैसला इससे पीछे पूरी कड़ी है उसको भी याद करें। ये वही खान साहब है जिनको साइफर पे भी बरियत मिल गई। इनको एक्चुअली अब इनका ख्वाहिश ये है पीटीआई की कि उनको किसी बात पे जवाब तलबी ना हो, कोई सवाल ही ना हो खान साहब से। चाहे 190 मिलियन पाउंड का केस हो, चाहे जब वो टेरियन वाला केस हुआ था उसमें निकल गए, चाहे वो अपने असासाजात जाहिर करें या ना करें, उनकी बेनामी केस है तो उस पर भी इस्तिस्ना दे दिया जाए। अगर उनकी कुछ भी है, ये इद्दत वाला केस है जो इसके ऊपर भी उनको बरियत मिलनी चाहिए थी। अब उनके अगर और भी जितने गुड टू सी यू कहा जाए, दर्जनों किस्म की उनको सिर्फ दी जाए अदालतों से, या बरियत मिले या जमानत हो या रिहाई मिले, यही लेकिन देखें इसके बरस जितना आज ये चीख रहे हैं, इससे ज्यादा ये उछल उछल के जश्न मनाते थे जिस दिन 62-63 पर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया था। क्या वो केस नहीं था? क्या वो भोंडा केस नहीं था? उस वक्त क्यों नहीं बोले कि ये भोंडी हरकतें ना की जाए? उस वक्त ये कहा था इनका ये सारा जज्बा और जमहूरियत का बलबलानापन जो है, जिस दिन मरियम नवाज को 5 साल तक अदालत में घसीटा गया ट्रस्ट डीड के अंदर, और वो जो उनको खुबारी दी गई और उसके बाद उसके अंदर एक्विटल करना पड़ा, कोई चीज उसमें ना मिल सकी, और जज ने कहा कि इससे ज्यादा भोंडी जो है मिसाल नहीं दी सकती सियासी इंतकाम की। तब ये मरियम नवाज को किस किस नाम से पुकारते रहे? इन्होंने कौन सा ऐसा मौका छोड़ा हुआ है कि वो किसी क्या थे? ठीक। तो तब तो इनके मुंह से एक बात ना निकली। तब ये कहते थे कि हमें इक़्तिदार मिल जाए। तब इनको जजों ने कहा आप हमारे पास आए, सड़कों पे कहाँ फिर रहे, हम आपको भोंडेपन की मिसाल कायम करके दिखाएंगे, हम आपके साथ मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो मिठाइयां खाते रहे 62-63 पर, ये वो लोग हैं जो जश्न मनाते रहे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर। आज इनका जो पीटना है बिल्कुल दुरुस्त। वो सलमा आपके सारे आर्गुमेंट्स मान लिए, आपके सारे आर्गुमेंट्स मान लिए, लेकिन ये तो जितने बुरे हैं मैंने मान लिया, लेकिन इस वक्त तो अच्छे लोगों की हुकूमत है ना। रिलीफ तो देखें, मियां साहब को भी रिलीफ बाद में मिल गया, हसन हुसैन साहब को भी मिल गया, मरियम बीबी को भी मिल गया, जब हालात चेंज होंगे इनको भी मिल जाएगा। लेकिन बात ये है, मसला ये कि क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? 2018, 19, 20 में नहीं मिला हमें रिलीफ, उसके इनको रिलीफ कब मिल रहा है? 2024 में हमारी हुकूमत बन रही है और इनको रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है। आप इनके रिलीफ और हमारे रिलीफ का मुआवजा नहीं कर सकते? हमें 6-6 साल, 6.5 साल, 7-7 साल जेलें भी भुगती, पेशियां भी भुगती, खुबारियां भी की, उसके बाद जाके जब कोई चीज नहीं मिली तो रिलीफ मिला। इनको रिलीफ कैसे मिलता है? इनको इलेक्शन होने से 1 हफ्ता पहले 3 सजाएं मिलती हैं ताकि लोगों की इनके लिए नरम गोशा पैदा हो। इलेक्शन होने के 2 महीने बाद इनको उनमें से बरियत मिलनी शुरू हो जाती है।